इस शहरे अजनबी में। हाँ अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। जी 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 बोलिए। अम्मी मुझे लगता है आपको उफ़क़ के बारे में बहुत गलतफहमी हुई है। वो इस तरह की लड़की नहीं हो सकती। बेटा आपने कहा था ना कि इस मौजू पर घर आके बात करेंगे। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आपको इस वक्त करने की जरूरत महसूस हुई? वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने उफ़क़ के साथ बहुत ज्यादती की है। वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जी जी अच्छी लड़की है, मुझे भी अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने उसको आपकी बीवी बनाने का फैसला किया था बेटा। मैं भी यही कह रहा हूँ। आप उफ़क़ की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, सारे अंदेशे निकाल दें। मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है बेटा उसकी तरफ से। अगर बुरा होता तो मैं ये क्यों कहती कि अपने मामले तुम दोनों मियां बीवी आपस में खुद तय करो। ठीक कह रही अम्मी आप। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ही जल्दबाजी से काम लिया था। उफ़क़ को आपने बता दिया कि आप और मजीद रुक रहे हैं एक हफ्ता? नहीं, मैंने खुद तो नहीं बताया। हाँ अगर वो कॉल करती है तो बता दूंगा। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखिए और खैरियत से घर वापस आइए। अच्छा अम्मी, हाफिज। अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज। झूठ बोल रहा है मुझसे। उसने मुझसे, वो भी उस लड़की की वजह से जिसे मैं कमतर और बेवकूफ समझकर इस घर में लाई थी। हारिस उफ़क़ से राब्ते में है, वो लड़की राहें बना रही है। हारिस जरूर उफ़क़ को फोन करेगा और उससे पूछेगा और फिर वो उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएगी कि उसने फोन किया था लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। इस तरह वो और हमदर्दी हासिल करेगी हारिस की। दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी यही मकसद पाने के लिए बिछ रही है ना वो मेरे बेटे के कदमों में। अपने मफाद के लिए मेरे बेटे का दिल जीत रही है और मुझसे मेरे हारिस को छीन रही है। हारिस का फोन आया था, सलाम कह रहे थे आपको। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे खुश रहे। कब आ रहा है? यही बताने के लिए फोन किया था कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे उन्हें, पता नहीं कब तक वापस आएंगे। तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अम्मी
हारिस को मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझ पे भरोसा करने के लिए उन्हें टाइम क्यों लगता है? अब फिर कोई बेतबारी हो गई है क्या? शिकवा कर रहे थे मुझसे, कह रहे थे कि उनके कहने के बावजूद मैंने खाला को फोन नहीं किया। हालांकि मैंने फोन किया है, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। और तुमने इतनी सी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया होगा, है ना? नहीं अम्मी, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आपने सोच ही लिया है कि आप सिर्फ खाला की ही बात मानेंगे, तो बहस करने का क्या फायदा? फिर क्या कहा उसने? खामोश हो गए। पता नहीं हारिस कब तक वापस आएंगे। मेरे एडमिशन की डेट ना निकल जाए, मैं जाकर एडमिशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स ले आती हूँ। अगर हारिस को आने में टाइम लग गया तो मैं अपना एडमिशन यहीं से करा लूंगी। हक महक के पैसों में से इतने पैसे तो हैं मेरे पास, अपना एडमिशन तो भेज ही सकती हूँ। पता नहीं उफक, तुम्हें लगता है कि इन हालात में ये मुनासिब रहेगा? मेरा मतलब है हारिस भी यहाँ नहीं है और आपा भी इस बात के खिलाफ है। खाला खिलाफ हैं तो रहे, हारिस ने तो मुझे इजाजत दे दी है ना अम्मी, और हमारे दरमियान जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपना एडमिशन ना भेज सकूं। मैंने शादी इसी वादे पे की थी अम्मी, ये बात आप भी जानती हैं और खाला भी। लेकिन आपा ने तुम्हारा फोन तक तो अटेंड नहीं किया और तुम वहां जाओगी? वो मेरा भी घर है, मैं वहां नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मेरे कहने का मकसद है तुम इस काम के लिए वहां जाओ और कोई बदमज़गी ना हो जाए। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, कह दूंगी कि अंशरा की दोस्त की शादी है, कुछ चीजें लेने आई, और फिर जब हारिस से बात होगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, सुफियान जाते हुए तुम्हें छोड़ देगा, और जब फारिग हो जाओ तो फोन पर बता देना, तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे लेने। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे आई उफक? ऐसे ही आपसे मिलने को दिल चाह रहा था। कितनी चालाक लड़की, मुझे उल्लू बना रही है, बल्कि मेरा बेटा बना रहा है मुझे उल्लू। कोई नजर नहीं आ रहा खाला? आप तो कह रही थी कि आसमा और ज़ेबा रहने आ रही है। तुम मतलब की बात करो उफक, कैसे आई? ये मेरा घर है खाला, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं आप मुझसे? उफक, ये कभी मत भूलना कि ये घर मेरा है। मैं हारिस की बीवी हूँ खाला, जितना हक इस घर पे आपका है उतना ही हक मेरा भी है। खैर, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आई, अपनी कुछ चीजें लेने आई हूँ, लेकर चली जाऊँ। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाओगी, न जाने क्या कुछ चुरा कर ले जाओ, फिर इल्जाम हम पर लगाओगी। मैं कह रही हूँ कि तुम कमरे में नहीं जाओगी। मालिक चोरी नहीं करते, वो कमरा हारिस का नहीं, मेरा भी। और अगर फिर भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं हारिस को फोन पर लेती हूँ, फिर तो मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रहो तुम, जाओ, तुमने अपने कमरे में से जो कुछ लेना है जाकर ले लो। अजरा, जी उफक बीबी। मेरे रूम की चाबी कहाँ है?
बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में हारिस साहब वहीं रख के जाते हैं हमेशा। ला के दो मुझे। जी अच्छा। मेरा ख्याल गलत नहीं था, ये हारिस की शय पर यहाँ आई। आपने देखा हारिस, खाला का रवैया, अपनी बहनों का रवैया, फिर भी मैं ही आपको गलत लगती हूँ। खाला के दिल में मेरे लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं। खाला से आपकी और मेरी मोहब्बत और कुर्बत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर यही बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी अपने मकसद के साथ जीऊँ और आप अपनी जिंदगी खाला के साथ, ताकि खाला को इत्मीनान रहे कि मैं उनसे उनका बेटा छीनने नहीं आई। आपकी ढकी छुपी मोहब्बत ही मेरे लिए काफी है। भला मैके में रहते हुए किसी को किसी चीज की कैसे जरूरत पड़ सकती है? और इन्हें देखो जरा, 2 दिन में ही सामान लेने आ गई। ये तो अपने अपने मैके पर डिपेंड करता है कि अपनी बेटी की कितनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब हमें ही देख लो, इतने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए, मजाल है जो मियाँ के पैसों की जरूरत पड़ी हो हमें, और इन मोहतरमा को 1 हफ्ते में पड़ गई। फिर भी मामा, मैं तो कहती हूँ कि जाने से पहले उसके सामान की तलाशी जरूर ले लें। न जाने किस साजिश के तहत यहाँ आई थी। वो कल की बच्ची क्या साजिश करेगी? डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? मेरे डॉक्यूमेंट्स यही तो रुके थे। किससे पूछूं? खाला, कौन गया था मेरे कमरे में? तुम्हारा कमरा? कौन सा कमरा? वही जिसमें तुमने जहेज की 2-4 चीजें लाके रखी हैं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। खाला बताइए, कौन गया था मेरे कमरे में? मेरी चीजें कहाँ रखी हैं? मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल कहाँ है? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कौन सी फाइल? आपको सब पता है खाला, बताइए कहाँ रखी हैं आपने मेरी चीजें? तुम्हारा दिमाग मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तुमने अपना कमरे का लॉक खुद बंद किया था ना, और आकर अभी खुद खोला है ना? लेकिन चाबी तो आपके कमरे में थी ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? मामा पर इल्जाम लगा रही हो? तो फिर आप ही बता दें, कहाँ गई मेरी चीजें? आप भी तो यहीं पे है ना? 1 मिनट, तुम हम पर शक कर रही हो? हम पर? बस मामा, अब बहुत हो गई। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी हारिस भाई को फोन करके बताती हूँ कि ये हम पर बुहतान लगा रही हैं और चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। तुम फोन नहीं करोगी। मुझे पता है कि ये हारिस की शय पर यहाँ आई। इसे जो कुछ करना है करने दो, जो कुछ लेना है लेने दो। मैं हारिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।
हारिस मेरा फोन नहीं उठा रहे। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? हेलो, उफक फारिग हो गई बेटा तुम? गजब हो गया अम्मी। खैरियत तो है उफक? अम्मी मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे, मेरे रिजल्ट कार्ड, यहाँ तक के फॉर्म भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और हारिस मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। ये बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो सकता है हारिस ने रख दिया हो। अम्मी हारिस मेरी चीजों में नहीं घुसते, और वो फॉर्म, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद अपने हाथों से वहां पे रखे थे, जो अब वहां पे नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है अम्मी मेरे साथ। हो सकता है बेटा वो मसरूफ हो, तुम बाद में फोन कर लेना उसे। ये मुझे फोन एक सेकंड। हमारा क्या पट्टियां पढ़ा रही है उसको? नहीं आपा, मैं तो खुद उफक से यही कह रही हूँ कि वो घर आ जाए। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? कि हारिस को अपनी तरफ कर लोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, मैं मर जाऊं, जो मर्जी आए हो? क्या मकसद क्या है तुम लोगों का इन बातों से? मैं इसे बहू बनाकर यहाँ लाई हूँ और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगी और मेरे बेटे के हाथों मुझको जलील करवाएगी। आपा प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, वो क्यों आप पर इल्जाम लगाएगी? आपा सुनो, मेरी बात सुनो, चुप रहो। मैं उफक को अपने बेटे की बीवी बनाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ, अपनी बहू बनाकर। मैंने इसको इस घर में लाके अर्श पर बिठा दिया। अब इसकी और क्या लालच है मेरी समझ से बाहर है। समझ आई? हैदर, क्या हुआ? हैदर मुझे आप फौरन आपा के घर ले चले। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? खैरियत नहीं है, बस आप मुझे फौरन ले चलिए। उफक गई थी आपा के घर, मुझे लगता है वहाँ कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? भाई उफक क्यों करेगी झगड़ा? वो तो अच्छे मूड से गई थी वहाँ। अच्छा ना, ये बातें बाद में करेंगे, आप जल्दी से टैक्सी लेकर आए, मैं चादर लेकर आती हूँ। जल्दी करें। पकड़ो उसको, जाओ यहाँ से, चली जाओ इस घर से। बर्दाश्त से तुम बाहर हो रही हो उफक, प्लीज थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाओ। ऐसा क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? ये खेल खेल के क्या मिलेगा आपको? हो चुका है उफक, बहुत हो चुका है। प्लीज मेरी जान छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। बहुत पछताएगी खाला, बहुत ज्यादा। हाँ, पछता तो रही हूँ। तुम्हें इस घर में दुल्हन बना के लेकर आई हूँ, पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। ये सलाह दिया इसने आपको हमदर्दी का? कौन सी हमदर्दी? आखिर कमी क्या है मुझ में? तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लगे? सब जानते हैं कि तुम साइको केस हो। बकवास बंद करो, वरना क्या वरना करती रहती हो हर वक्त तुम? क्या वरना, क्या करोगी? हारिस कौन है? सबको देखूंगी मैं, सबको। क्या हारिस की धमकी दे रही हो? हारिस की धमकी दे रही हो मुझे धमकी दे रही हो हारिस की? आपा, अगर उफक से कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से। अच्छी समझकर माफ करते हैं इसे। आप किस बात की माफी मांग रही हैं अम्मी? चुप रहो तुम। हमारा इसे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। मेरा इस वक्त इतना ब्लड प्रेशर हाई है कि मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। इतना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। प्लीज इसे ले जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, किस मुसीबत में फंस गई। ठीक, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो अबू, चलो अबू, चलो।
अबू मेरी बात तो सुनिए अबू। चलो चुप करके मेरे सामने। तो वाह, बहुत पछता रही हूं, क्या किया ये मैंने। पूरे 2 घंटे इंतजार किया है मैंने आपका, बिलाखिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा आपा के पास। और मालूम है आपको, आपका ना जाना अमारा की तरफदारी शो करता है। आपको नहीं पता, उनका दिल खराब हो गया उनका, फिर बैठ जाएंगी वो लेकर सगे और सौतेले रिश्तों को। तो क्या करता, इतनी अहम मीटिंग छोड़कर आ जाता। बेटा आपका तो बिजनेस से लाताल्लुक हो चुका है, अब मैं भी घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और ये खानदानी बिखेड़ों में पड़ जाऊं। ये मैंने कब कहा आपसे, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो खालदा बेगम, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के बिखेड़ों में पड़ने की। हम जिसका भी साथ देंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। ओफो, ये आपा ने हमें कौन सा इंसाफ करने के लिए बुलाया था। वो तो वैसी बेचारी दिल बर्दाश्ता हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और आसमा और ज़ेबा ने मुझे फोन करके बुला लिया, बस। भाई हद हो गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उफक ने इतनी बदतमीजी की, वो भी अमारा की मौजूदगी में। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब हारिस को ये मालूम होगा कि उसकी माँ बहनों पर चोरी का इल्जाम लगाया गया तो वो क्या नहीं कर देगा। तौबा है, अमारा को इस ऊंच नीच का इतना सा भी एहसास नहीं था। हमने तो मजबूर नहीं किया था ना आपा बेगम को कि वो उफक का रिश्ता लेके जाए। मैं तो लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि हम लोग बच गए। हमारा की दूसरी बेटी हमारे घर शादी होकर आती, पता नहीं हमारा क्या हशर करती वो आकर। शुक्र है अल्लाह का। अरे शुक्र उस वक्त करना जब अपने लाडले बेटे को कहीं पे याद हो। अभी तक तो तुमसे कोई लड़की देखी नहीं गई। हाँ फिक्र मत करें, मैं अशरफ भाई के घर जाके सवाल डाल आई हूँ। तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा बहन भाइयों की रिश्तेदारियों से? कम से कम मेरे बहन भाई ना आपकी बहनों जैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी शौक पूरा कर लो, मैं जा रहा हूँ। कर लूंगी शौक पूरा। ओह माय गॉड मामा, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्लीज आप टेंशन मत ले। हारिस भाई का फोन। अब इधर लाओ, मुझे दो जल्दी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया, सब खैरियत है ना? और मैं सुबह से अम्मी को ट्राई कर रहा हूँ, उन्होंने फोन ही नहीं अटेंड किया। तबीयत ठीक है ना उनकी? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें अभी मेडिसिन दी है, अब वो आराम कर रही हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अच्छा, हमारे ख्याल से तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था। किस तरह पता चला होगा मुझे? उफक से और किससे? मेरी उफक से बात ही नहीं हुई, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तो कैसी बातें करूं? सुबह आई थी मोहतरमा, अच्छा खासा हंगामा करके गई है, और तो और अम्मी पे और हम पर इल्जाम लगाए हैं कि हमने उसकी अलमारी से कुछ चुराया है। देखो बिस्तर पड़ी है जब से, और मुझे अभी भी मना किया जा रही है कि मैं कुछ ना बताऊं। हालत देखो जरा उनकी। कर दो। हारिस बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कब आ रहे हैं? अम्मी, जितना जल्दी हो सका आने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज खुद को संभालें। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत याद आ रही, ये बात करें। प्लीज अम्मी का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ओके। उफक, तुम्हें फौरन हारिस भाई से बात करनी चाहिए। उन्हें पता तो हो कि हुआ क्या है। कोई फायदा नहीं, अब तक खाला सब कुछ हारिस को बता चुकी होगी, और अब वो मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे, इतना तो मैं जानती। देखो बेटा, जैसे ही तुम्हें ये पता चला था कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं, तो तुम्हें फौरन आ जाना चाहिए था। तो मैंने क्या बुरा किया अब्बू? अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें क्या बुराई हो गई? मेरी जिंदगी की इतनी कीमती चीज गायब हो जाए और मैं पूछूं भी ना? और मैंने तो झगड़ा भी नहीं किया था, बात तो खाला ने बढ़ाई थी मुझसे मेरा फोन छीनकर।
उफक, बेटा तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? तो छोड़ दी थी अम्मी। इस ख्वाहिश को तर्क करने के साथ साथ सब कुछ तर्क कर दिया था मैंने। फिर मुझे किसने उकसाया? खाला ने। अब वो मुझसे किस चीज का बदला लेना चाहती है? यहां तक कि मेरे फोन से मेरी सिम भी निकाल ली। देखो फक बेटा, अगर किसी मकसद को पाने के लिए इंसान की राह में रुकावटें हायल हो जाए तो इंसान को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। इसका मतलब है कि वो उसके हक में नहीं। ये मान लो बेटा, ये तुम मान लो कि जिस चीज की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पनप रही है ना, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं, और किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर लो बेटा। किस्मत कुछ नहीं होती अब्बू, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। मेरी किस्मत में हमेशा नाकामियों का मुंह देखना है, तो फिर मैं क्यों नहीं बदल सकती अपनी किस्मत? लोग जाएं, जाकर सो जाएं। छोड़ दिया सब कुछ मैंने अपनी किस्मत पर। किस्मत ही करेगी मेरा फैसला। बेटा तौबा है। हारिस के रूम में? बेटा वो गई थी मैं कि वो, अरे मेरा अल्लाह, मेरा दम निकला हुआ है। कल सुबह आ रहा है ना वो, तो जरा कमरा देखने गई थी कि सब ठीक है कि नहीं है। मामा, आपकी यही तो मोहब्बत है जो उफक से बर्दाश्त नहीं हो रही हारिस के लिए। सुबह मैं हारिस को एक एक बात बताऊंगी कि इतना ख्याल रखने के बावजूद उफक आपसे कितनी बदतमीजियां करती है, और आप मुझे रोकिएगा मत। चले मैं आपको आपके रूम में छोड़ के आती हूँ। सुना है कि अच्छा खासा मार का हुआ है घर पर। अब अपने अपनी नंदों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और वो भी तब जब हारिस घर पे नहीं थे। देखो है ना, अच्छा होगा अगर तुम उफक के घरेलू मामलात मुझसे डिस्कस मत करो। क्यों? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? क्या वो तुम्हारे घर में नहीं रह रही है? तुम्हें चाहिए उससे पूछना कि आखिर उन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। आखिर क्या पूछूं और क्यों पूछूं, जब अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि प्रॉब्लम उफक है। वो पागल हो चुकी है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। यार एक छोटी सी ख्वाहिश के पीछे अपनी घरेलू जिंदगी तबाह कर रही है वो लड़की। अब क्या कमी है उसकी जिंदगी में? कोई कमी नहीं है, कुछ लोग नाशुक्रे होते हैं, उफक उनमें से एक है, बस और कुछ नहीं। अच्छा ना छोड़ो, हम कहीं लंच पे चलते हैं, घर भी तो जाना है वापस।
वैसे मेरी एक बात याद रखना चाहिए, अगर मेरी चाहत पूरी नहीं हुई ना, तो मैं ऐना और सुफियान की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। चलो सुफियान, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ मेरा भाई भी है, मैं नहीं चाहती यहाँ कुछ। आप प्लीज चले मेरे साथ। प्लीज है ना, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। इसको एहसास तो दिलाओ कि देख लिया मैंने इसे। तुम प्लीज आओ। I'm sorry. So sorry. मेरी वजह से आपको इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। अगर मैं ये एडमिशन फॉर्म्स ना लाता तो उस हद तक ना जाती उसने आपके साथ किया। बस बेटा, और तो कोई बात नहीं है। बस दुख इस बात का है कि उसने डायरेक्ट मेरे पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स चुराए। आप बताएं बेटा, सच्ची सच्ची बताएं, मैं कर सकती हूँ ऐसा? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ आई क्यों थी। क्यों आई थी? जलील करने मुझे आपकी नजरों में, और क्यों? अब मुझे तो खैर छोड़ो परे, मैं तो हूँ ही जलील, लेकिन उसने तो आपकी बहनों को भी इतना जलील किया है बेटा। और तो और उसने वो अमारा और हैदर को बुला लिया, और अमारा को देखो कि वो उसकी साइड ले रही है, मना नहीं कर रही है उसको कि तुम ये क्या कर रही हो, बल्कि भड़का रही है कि हाँ हाँ फोन करो, हारिस को फोन करो। बेशक मैंने इतना जरूर किया कि मैंने फोन उसके हाथ से ले लिया, क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकती उस वक्त की जहनी कैफियत क्या थी। पता नहीं मुझको बेटा वो क्या क्या कहती रही है, क्या क्या कहती रही है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप होते ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने उसको साइमा को और ज़ेबा को मना किया कि खबरदार आपको कोई बात बताए, लेकिन वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आपका फोन आ गया, ज़ेबा ने आपको सारा कुछ बता दिया। नहीं तो मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले कोई भी बात। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों? वो मैं और फाइज आज साथ थे, लेकिन मैं उससे आखिरी दफा मिली थी सिर्फ उसे समझाने के लिए। सुफियान भाई ने देख लिया। तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? वो हमारा कजन भी तो है। तुम समझ क्यों नहीं रही? सुफियान भाई बहुत गुस्से में थे। अगर अम्मी को बता दिया तो कुछ नहीं होगा। एतमाद से जीना सीखो। अगर छोटी छोटी बातों पे घबरा जाओगी तो दुनिया का मुकाबला कैसे करोगी अंशरा? वेरी गुड, शाबाश उफक। तो ये तुम हो जो इसे बेहयाई और बगावत के रास्ते पे घुसा रही हो। बकवास बंद करो सुफियान। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस किस्म के अल्फाज अपनी बहन के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि इसे बुरा रास्ता दिखाओ। किस चीज का बदला ले रही हो उनसे? क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? अम्मी इसे कह दे कि ये मेरे मुंह ना लगे।
अम्मी आप इसे भी कहते कि अगर ये हमारे घर के जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी ना तो अच्छा होगा इसके लिए। ओफो, क्या हो गया तुम दोनों को? अम्मी अपना घर तो बर्बाद कर ही रही है ये, अब हमारे घर के पीछे भी पड़ी हुई है ये। अम्मी आप ख्वामखा परेशान हो रही हैं। क्या सोच के बैठी थी उफक कि वो आपको बदनाम करने में कामयाब हो जाएगी? जी नहीं। और क्या उसे मालूम नहीं था कि ऐसी हरकत करने से उसकी ख्वाहिश पर पानी फिर सकता है? और जब उसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर एडमिशन कैसे होगा? और अगर एडमिशन हो भी गया तो उसका झूठ साफ खुल जाएगा, फिर बैठेगी पूरे घर में अकेली। आपको क्या लगता है कि उसने घर में बैठने के लिए ये सारा ड्रामा किया होगा? मैं तो कहती हूँ जरूर उसकी कोई ना कोई चाल होगी इसमें। अच्छा बस चुप रहो, अल्लाह के वास्ते चुप रहो बस। अभी सफर से आया है भाई, खामखा परेशान होगा। जाओ बेटा जाओ, फ्रेश होकर आओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, फिर इकट्ठे खाना खाएंगे, जरा मुझे भी सुकून मिलेगा। जाओ हाय हाय तौबा। हारिस साहब कॉफी बनाऊं आपके लिए? नहीं अभी नहीं, पहले चेंज कर लो। जी ठीक है। इस शहर